अंधेरी नगरी चौपट राजा। जब चौपट राजा होगा तो अंधेर मचेगा, तो अंधेरी में जो अंधभक्त है ना, तो वो चौपट राजा की ही बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ओबीसी एसटी एसटी में आते हैं, अगर वो घोड़ी पे बैठ जाते हैं तो उनको घोड़ी से उतार दिया जाता है, मूंछ रख लेते हैं, मूंछ काट के उनका मुंह काला करके गधे पे बिठाया जाता है। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, जो अपनी बात यूएनओ में ढंग से रख सकता हो, जो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हो। यदि ट्रंप ने ऐसा कहा तो पहली बारी में मोदी को ये कहना चाहिए था कि आप हमारे बीच में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि ये डिसीजन और ये फैसला भारत सरकार ली। इन्होंने कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। कहाँ है वो झुग्गी मकान? आज हर जगह बुलडोजर चल रहा है, हर जगह बुलडोजर चल रहा है। वो मोदी की तो नीति है, क्योंकि रेखा गुप्ता जी जो भी कार्य करेंगे वो मोदी के निर्देश में करेंगे। चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाए और जो मीडिया, सेंट्रल मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है जिसे गोदी मीडिया के नाम से जाते हैं, अगर जो वो निष्पक्ष हो जाए तो मोदी अभी 240 थे ना, ये 180 सीट भी नहीं थी मोदी के पास। देखिए, देश के मुद्दे जो उठा रहे हैं वो श्री राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। मोदी जी का सिर्फ काम है कि वो जो बोलते हैं ना वो करते नहीं हैं, सिर्फ वो झूठे वादे करते हैं। ना जाने कितने झूठे वादे किए हैं, आप खुद ही देखते होंगे कि कितने वादे किए और कितने पूरे हुए हैं। आप जहाँ झुग्गी वहीं मकान देने का वादा करते थे, लेकिन आप गरीबों को वो गरीबी खत्म करने का वादा करते थे। आप गरीबी खत्म नहीं कर रहे, गरीबों को खत्म कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। क्या देश की सियासी तस्वीर बदल रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए थे पीएम मोदी की ये छवि बनाने के लिए कि पीएम मोदी विश्व गुरु है, महामानव है, डंकापति है, लेकिन क्या अब वो तस्वीर बदल रही है? जहाँ एक तरफ राहुल गांधी की तस्वीर थी कि पप्पू हैं, नॉन सीरियस नेता हैं, लेकिन क्या अब राहुल गांधी जननायक बन रहे? ये सवाल इसलिए कि क्या लोकप्रियता की सुई अब घूम गई है? पीएम मोदी को लोग सीरियस नहीं लेते और क्या राहुल गांधी को लोग इतना सीरियस ले रहे हैं कि अब राहुल गांधी की बात का जो असर है वो सीधा केंद्र सरकार पर पड़ा। मैं जनता के बीच हाजिर और जनता से समझती हूँ कि जनता की राय क्या है, जनता क्या सोचती है देश के प्रधानमंत्री को लेकर और देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर। क्या वाकई देश बदल रहा है और राजनीति बदल रही है और राहुल गांधी जो तमाम मुद्दे जनता के उठा रहे हैं वो असल मुद्दे हैं, या फिर पीएम मोदी जिस राह पर चल रहे हैं वो देश हित में? आज चर्चा की शुरुआत करते हैं, सवाल जवाब आपसे करती हूँ सर। चर्चा की शुरुआत में पीएम मोदी लगातार बड़े भाषण देते हैं, देश की बात करते हैं, विदेश नीति पर चर्चा करते हैं, लेकिन कितने मजबूत वो आपको लगते हैं इन 11 सालों में? देखिए मैडम, हमने पीएम मोदी को 2014 से लेके अब तक यही देखा है कि उनकी विदेश नीति, मतलब वो कहते कुछ है और होता कुछ है। जो उन्होंने कहा है वो कभी नहीं होता, जो नहीं कहा वो ऐसा होता है कि देश को शर्मसार होना पड़ता है। अभी हाल ही में देख लीजिए, हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला और इतना इम्पोर्टेंट ऑपरेशन सिंदूर था जिसमें सेना अपने कार्य को बड़ी सकुशल से कर रही थी, लेकिन एक ट्रम्प के कहने पे, दूसरे देश के कहने पे, जबकि हमारी नीति है, हमने कभी किसी को अपने देश के बीच में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। और एक ऐसे है कि ट्रम्प ने आकर के वो आज तक, कल भी उन्होंने ये बयान दिया कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। क्या मतलब हमें दूसरे देश की आवश्यकता पड़ेगी? तो ये हमारी विदेश नीति फेल नहीं है। और हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, जो अपनी बात यूएनओ में ढंग से रख सकता हो, जो अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हो। यदि ट्रंप ने ऐसा कहा तो पहली बारी में मोदी को ये कहना चाहिए था कि आप हमारे बीच में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि ये डिसीजन और ये फैसला भारत सरकार लेगी। लेकिन पीएम मोदी की जो छवि है उसको विश्व गुरु वाला बताया जाता है। देखिए मैडम, वो तो अंधभक्त हैं जो विश्व गुरु वाली बात करते हैं। वो चाहे आरएसएस के लोगों को वहाँ खड़ा कर दिया जाता है, चाहे विदेश में जाए वहाँ आरएसएस के लोग होते हैं, वो लोग ही वहाँ पे विश्व गुरु कहते हैं, वो लोग ही वहाँ पे मोदी का झंडा डंडा फहराते हैं। अदरवाइज आप देखें तो जो भारत के असली लोग हैं वो तो विरोध कर रहे हैं वहाँ पर मोदी का, और मोदी को ज़बरदस्ती अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ रहा है। मोदी का कोई विश्व गुरु डंका नहीं बज रहा। आप किसी भी मुद्दे पर ले लीजिए, आप महंगाई पे ले लीजिए, नौकरी पे ले लीजिए। आज मैं यहाँ जॉब मेले में खड़ा हूँ, कम से कम यहाँ 8-10 हज़ार लोग इस तालकोटर स्टेडियम में बच्चे आए। इससे क्या लगता है कि मतलब ये तो दिल्ली है, कि दिल्ली में इतनी बेरोजगारी है और लोग अभी आ ही रहे हैं। आपका कौन सा डंका बज रहा है? आप महंगाई को देख लीजिए। महंगाई में आपने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे दिल्ली के अंदर। कहाँ है वो दिल्ली में 300 यूनिट? इन्होंने कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। कहाँ है वो झुग्गी मकान? आज हर जगह बुलडोजर चल रहा है, हर जगह बुलडोजर चल रहा है। वो मोदी की तो नीति है, क्योंकि रेखा गुप्ता जी जो भी कार्य करेंगे वो मोदी के निर्देश में करेंगे।
और हर जगह तोड़फोड़ हो रही है। कहाँ झुग्गी मकान रो रहे हैं, बुजुर्ग हैं जिन्हें 85 साल अपनी ज़िंदगी वहाँ बिता दी, आज उनका घर उनसे छीन लिया गया। सर आपके पास सर पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर का टैग दिया जाता है, लेकिन राहुल गांधी को नॉन सीरियस नेता बीजेपी कहती है। लेकिन क्या अब सियासत बदल रही है? राहुल गांधी जननायक के तौर पर उभर रहे हैं? बिल्कुल उभर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी इन्होंने राहुल गांधी ने जिन्हें भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उनसे कहाँ नहीं गए, कितने हज़ारों किलोमीटर पैदल चले हैं वो, है ना, हर पूरे देश के अंदर चले हैं वो। वहाँ वो हर व्यक्ति से मिले, गरीब तबके के से मिले, कुलियों से मिल रहे हैं, बेसहारा असहाय लोग, इन सब से मिल रहे हैं, हर तबके के लोग से मिल रहे हैं वो। तो उनकी छवि कहीं ना कहीं जो इनके मीडिया के थ्रू बीजेपी ने बिगाड़ने की कोशिश करी थी, वो अपनी अच्छाई और अपनी कामयाबी, अच्छे स्वभाव के कारण आज उनकी वो छवि है कि ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे उनकी छवि आज अच्छी है। अगर मोदी जी की और राहुल गांधी जी की तुलना की जाए तो कौन ज़्यादा मजबूत नेता है और जो देश के मुद्दे उठा रहे हैं? देखिए, देश के मुद्दे जो उठा रहे हैं वो श्री राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। मोदी जी का सिर्फ काम है कि वो जो बोलते हैं ना वो करते नहीं हैं, सिर्फ वो झूठे वादे करते हैं। ना जाने कितने झूठे वादे किए हैं, आप खुद ही देखते होंगे कि कितने वादे किए हैं और कितने पूरे हुए हैं। राहुल गांधी जिन मुद्दों पे वो बात करते हैं वो सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष में जो भूमिका एक विपक्ष के नेता की होनी चाहिए वो अपनी पूरी निभा रहे हैं। उन्होंने गरीबों के लिए झुग्गी झोंपड़ियों का आज देख लो क्या हाल है, बेचारों को झुग्गी झोंपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं और ऐसे समय में तोड़ी जा रही है जब बरसात का मौसम है। कहाँ जाएंगे ये लोग, बेघर लोग? आप जहाँ झुग्गी वहीं मकान देने का वादा करते थे, लेकिन आप गरीबों को वो गरीबी ख़त्म करने का वादा करते थे, आप गरीबी ख़त्म कर रहे हैं, गरीबों को ख़त्म नहीं, वो गरीबी ख़त्म नहीं कर रहे, गरीबों को ख़त्म कर रहे हैं आप। लेकिन 11 साल से बीजेपी सत्ता में काबिज है, तो 11 साल बेमिसाल बीजेपी कह रही है, ऐसे में कैसे देखते हैं आप? मैं तो यही देखूंगा, 11 साल बुरा हाल, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे, आपसे यहीं पे ही साबित हो जाएगा। ये आप देख लीजिए कितनी तादाद में लोग वो युवा आए हैं और युवा 10 से 12 हज़ार अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। मैं भी अभी कुछ युवाओं का अभी भी रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ उनका, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेरोजगारी है। और गरीबी से देख लीजिए आप कितनी गरीबी है। और ये जितने भी जो ये वादे करते हैं कि हम 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, हम ये राशन दे रहे हैं, अरे राशन तो जब कांग्रेस थी ना, जब के समय से मिलता आ रहा है, ना जाने क्या क्या मिलता था उस समय। तो ये तो सिर्फ गेहूँ दे रहे हैं, गेहूँ चावल, उस समय तो चीनी चावल, ये दाल आटा तेल सब कुछ मिला करता था। एक तरफ पप्पू राहुल गांधी को कहा जाता है और दूसरी तरफ मोदी जी के बखान देश भर में होते हैं, मीडिया बड़ा डंका बजाती है मोदी जी का। देखिए मैडम, अंधेरी नगरी चौपट राजा, जब चौपट राजा होगा तो अंधेर मचेगा, तो अंधेरी में जो अंधभक्त है ना, तो वो चौपट राजा की ही बात करेंगे। देश के अंदर जो राहुल गांधी विपक्ष में होने के बावजूद देश के अंदर एक मजबूत आवाज़ उठाने का काम राहुल गांधी जी ने किया है। आज देश के अंदर बेरोजगारी जिस चरम पे हो रही है, उसके मुताबिक आज दिल्ली के अंदर ये तारकतोरा स्टेडियम के अंदर कई हज़ार युवा, बेरोजगार युवा आज यहाँ नौकरी लेने आया है। मैं ऐसा समझता हूँ अगर इस देश के अंदर दोबारा से पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अगर इसको चलाया जाए, तो मुझे लगता है जिस तरीके के ये जहाँ पे क्या मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि नेता विपक्ष युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी रोजगार देने में असमर्थ हैं। देखिए 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था हर साल, 2000 नौकरी भी नहीं दी इन लोगों ने। ये दर्शाता है दिल्ली के अंदर आज जो तारकतोरा के अंदर जिस तरीके से युवाओं की भीड़ है नौकरी के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बेरोजगारी है। यहाँ इतनी भीड़ है कि लोगों इंटरव्यू तो दे रहे हैं, साथ में जितने लोग अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं उतने ही बाहर खड़े हैं और उतने ही फॉर्म भरने की लाइन में खड़े हुए हैं। जिस तरीके से इन्होंने कुंभ मेला करा था, अगर आज युवाओं के नाम पे अगर ये नौकरी देगी ना भाजपा, तो मुझे लग रहा है दोबारा कुंभ का मेला रिकॉर्ड तोड़ेगा भारत के अंदर बेरोजगारी का। अगर राहुल गांधी अगर इसे इंटरनेशनल पे खोलते ना, तो मुझे लगता है आधा देश जॉब लाइन में खड़ा रहेगा, क्योंकि ये लोग सरकारी नौकरी तो दे नहीं रहे। अब हम सत्ता में बीजेपी तो सनातन धर्म को महत्व देती है ना। देखिए मैडम, सनातन धर्म क्या है आप मुझे बताइए, सनातन धर्म है क्या? ये सनातन धर्म की आड़ में लोगों को बलगराने का काम कर रहे हैं। ये सनातन धर्म की बात जब करते हैं जब इन्हें कोई फसाद फैलाना हो या कोई सांप्रदायिक दंगा करना हो, तब ये हिंदू समाज की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ओबीसी ST में आते हैं। अगर वो घोड़ी पे बैठ जाते हैं तो उनको घोड़ी से उतार दिया जाता है, मूंछ रख लेते हैं, मूंछ काट के उनका मुंह काला करके गधे पे बिठाया जाता है। नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़खानी और ना जाने कत्ल और ऐसे घिनौना अपराध की तादाद देश के अंदर लगातार बढ़ रही है। आपको लगता है कि अब लोकप्रियता की जो सुई है वो घूम रही है, राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है और पीएम मोदी का कद घट रहा है? जी, ये बिल्कुल सत्य है,
क्योंकि लोग जो है ना, जो अपेक्षा मोदी जी से जो लोगों को, भारत की जनता से जो थी, वो मुझे लग रहा है जीरो होती जा रही है। और नायक के रूप में श्री राहुल गांधी जी देश के अंदर उभरते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दलितों की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, देश के अंदर जितनी भी समाज हैं उन सब कुछ समाज की बात करते हैं। वो रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। देश में मुझे लगता है ऐसा कोई नेता नहीं है जो राहुल गांधी के अलावा कोई और बात करता हूँ। लेकिन जब भी राहुल गांधी देश जोड़ने की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, तो बीजेपी बहुत अटैकिंग मोड में आ जाती है। देखिए, जब किसी घर पे डाका पड़ेगा, सीधी सी बात है, तो वो तो घबराएगा। अब राहुल गांधी जी देश जोड़ने की बात करते हैं, क्या नाम है, यात्रा की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा देश के अंदर, भारत जोड़ो यात्रा ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि लोगों को आपस से जोड़ने का काम कर दिया। राहुल गांधी विपक्ष के एक ऐसे देश का नेता हैं जिन्होंने मेट्रो स्टेशन से लेके चाय वाले की दुकान से लेके ना जाने बस स्टैंड, और देखिए ना, अभी बीच के अंदर जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन खुलने के बाद एक व्यापारी मंडी गया था टमाटर खरीदने, वो रो रहा था कि मैं क्या करूंगा, मेरी जेब में सिर्फ 2000 रुपये में टमाटर लेने आया था, टमाटर का भाव आसमान छू रहा, मैं शाम को अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तो ये देश के अंदर दिखाता है कि देश कितना। सर, इन्हीं राहुल गांधी का मजाक संसद के भीतर पीएम मोदी उड़ाते हैं। आपको याद होगा इशारे ऐसे करके, वो जो अंदाज है मोदी जी का, वो कैसा है? क्या वो संवेदनशीलता को दर्शाता है? देखिए, एक प्रधानमंत्री को अपने बराबर विपक्ष के नेता, क्योंकि एक LOP और एक PM लगभग देश के बराबर होता है। LOP का काम है देश को जगाना, सरकार को जगाना, सरकार के सामने मुद्दे रखना। यदि वो मुद्दे रख रहे हैं संवेदनशील होकर के, बेरोजगारी का मुद्दा या महंगाई का मुद्दा या महिलाओं का मुद्दा या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का मुद्दा या कानून व्यवस्था का मुद्दा, उस पर बीजेपी हंसती है। क्योंकि बीजेपी के अंदर लोग ही हैं सड़कों पर रेप कर रहे होते हैं। मुझे शर्म आ रही है कहते हुए कि सड़कों पर रेप करते हैं, और वीडियो उनका ऐसे वायरल होता है। आए दिन ऐसे घने बहुत सारे वीडियो हैं जो बीजेपी के खुद नेताओं के रेप के वीडियो वायरल। 5 बड़े आपसे पॉइंट समझना चाहूँ, पहलू समझना चाहूँ जो पीएम मोदी के काम को दर्शाते हो, राहुल गांधी के जननायक होने का सबूत देते हो। देखिए, PM मोदी कहीं से कहीं तक खरे नहीं उतरते, क्योंकि जब वो चलते हैं उन्हें दाएं बाएं आगे पीछे सारे कैमरे चाहिए, उनको अकेला चलना है, उनको सिर्फ अपने आप को ये प्रेजेंट करना है और उनको लाल कारपेट चाहिए। लेकिन जब राहुल गांधी चलता है, उनको रेस से भी नफरत नहीं है, उनको मिट्टी से भी नफरत नहीं है, उनको मोची से भी नफरत नहीं है, उनको चाय वाले से भी नफरत नहीं है, उनको मजदूर से भी नफरत नहीं है। वो मजदूर के साथ वो काम करने की कोशिश करते हैं, ये देखना चाहते हैं कि कितनी मेहनत करता है। वो उनकी आय को ये जानना चाहते हैं कि वो इतनी आय में कैसे गुजारा करता है। तो राहुल गांधी वो जननायक है जो आने वाले समय में अगर जो राहुल गांधी PM बनते हैं तो इस देश का ऐसा उद्धार होगा। और सबसे पहले देश के लिए 30 क्या मतलब हजारों, मतलब 30,000, 40,000, 50,000 जो सरकारी नौकरियां हमारी पेंडिंग पड़ी है, सबसे पहले राहुल गांधी वो खोलेंगे जो उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में डिक्लेयर किया था। ये दावा है हमारा और ये पक्की बात है। जननायक की छवि राहुल गांधी की बन रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर बीजेपी तो मजबूत पार्टी, सत्ता में बार बार बीजेपी आ रही है। देखिए, आज मशीन बंद हो जाए, आज जो है बैलेट पेपर से चुनाव होना शुरू हो जाए, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाए, बस चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाए, और जो मीडिया, सेंट्रल मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है जिसे गोदी मीडिया के नाम से जाते हैं, अगर जो वो निष्पक्ष हो जाए तो मोदी अभी 240 थे ना, ये 180 सीट भी नहीं थी मोदी के पास। और मोदी तो हारते हारते जीता है, वो जबरदस्ती जिताया गया है। छवि को क्या खराब किया गया है राहुल गांधी की? देखिए ना मैडम, इससे बड़ी क्या बात होगी जब देश के अंदर टैरिफ लागू किया जाता है अमेरिका के अकॉर्डिंग, और डोनाल्ड ट्रंप जब देश के अंदर टैरिफ बढ़ाते तो हमारे प्रधानमंत्री मौन व्रत रख लेते हैं। अभी बीच में हाल ही में एक इंटरव्यू आया था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंडिया मेरा एक अच्छा दोस्त है पर पाकिस्तान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आई लाइक इट पाकिस्तान, आई लव यू पाकिस्तान। तो ये देखिए ना किस तरीके का दोहरे चरित्रपन हमारे साथ अपनाया जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाके डंका पीटते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं, और वो आस्तीन का सांप बन के पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और हमारे साथ कोई दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते, सिर्फ एक दिखावा करते हैं। जब प्रधानमंत्री तक को इन्होंने अपनी इन्वाइट नहीं किया, प्रधानमंत्री तक को इन्होंने हमारे इनवाइट नहीं किया, उसके अलावा हमारे दूसरे जो वाइस प्रेसिडेंट है शिक्षा मंत्री उनको बुलाया। तो ये क्या है, ये बहुत मानसिकता ऐसी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, मोदी जी ने कहा था ना अब की बार भाजपा सरकार यहाँ तो बनी। जानते हैं
कि देश और विदेश के लिए राहुल गांधी की नीतियां, उनकी रणनीतियां ज्यादा मजबूत हैं? बहुत मजबूत है राहुल गांधी जी की नीति, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। उन्होंने देश को, अपने बुजुर्गों को देखा है किस तरीके से उन्होंने देश को संभाला है, कैसे देश को रखा है। ये सारे सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, बल कराने का काम करते हैं। लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन पीएम मोदी को जनता वादों के चलते अब जुमलेबाज कहने लग गए। क्या 11 साल में सिर्फ वादे हुए और वादे खोखले रहे, या धरातल पर भी कुछ हुआ? ये तो जनता की मुंह जुबानी आप लोगों ने सुन लिया। इस रिपोर्ट को क्या आपकी राय देंगे वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा।